एक छोटे गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास बहुत ही छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपना गुजारा करता था। परंतु हाल के वर्षों में फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं और परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन रामू गांव के बाजार में गया जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने रामू की परेशानी सुनकर उसे एक छोटी सी थैली दी और कहा, इसमें जादुई बीज हैं, इन्हें अपनी जमीन पर बो दो, तुम्हें कभी फसल की कमी नहीं होगी। रामू को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। वह घर आया और बीजों को अपनी जमीन पर बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां अद्भुत पौधे उगने लगे जिन पर छोटे छोटे पानीपुरी लगे हुए थे। रामू ने जब इन पानीपुरी को चखा तो पाया कि वे बहुत ही स्वादिष्ट थे और उनमें से हर एक में अलग अलग स्वाद का पानी भरा हुआ था। किसी में खट्टा, किसी में मीठा, किसी में तीखा और किसी में बहुत ही अनोखा स्वाद था। रामू ने इन्हें गांव के लोगों में बांटना शुरू किया और देखते ही देखते उसकी पानीपुरी मशहूर हो गई। गांव के लोग रोज रामू के खेत पर आकर ताजा पानीपुरी खाने लगे। रामू का नाम अब पानीपुरी वाला रामू पड़ गया। उसकी फसल इतनी मशहूर हो गई कि दूसरे गांवों से भी लोग उसकी पानीपुरी खाने आने लगे। रामू की आय दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद रामू ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास अब पैसे की कोई कमी नहीं है, हम अपनी जमीन बढ़ा सकते हैं और अधिक पानीपुरी उगा सकते हैं। रामू ने अपने खेत को और बड़ा किया और जादुई बीजों से पानीपुरी की खेती शुरू कर दी। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई और वह गांव का सबसे धनी किसान बन गया। रामू ने गांव के बाकी किसानों को भी उन जादुई बीजों का रहस्य बता दिया ताकि वे भी अपनी फसलों से अच्छा लाभ कमा सकें। धीरे धीरे रामू का गांव पूरे राज्य में पानीपुरी गांव के नाम से मशहूर हो गया। रामू की जिंदगी अब खुशहाल थी और वह अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। उसने सीखा कि मेहनत, ईमानदारी और थोड़ी सी जादुई मदद से जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। और इस तरह जादुई पानीपुरी की खेती ने न केवल रामू की बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी।